गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर किए हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, जो अपने क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो आज फिर एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी बार नाम चेंज कर करके पूछा जाता है, जिसका नाम है, वैसे तो सब जानते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर। ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कोई इंसान अपना वजन ज़्यादा ना बढ़ जाए उसके लिए खाना को छोड़ देता है, या फिर अपना जो भी फिगर मेंटेन है या जो बॉडी शेप है उसको मेंटेन करने के लिए कम कम खाता है। तो इस बीमारी को, इस डिसऑर्डर को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था शॉर्ट नोट ऑन ईटिंग डिसऑर्डर, फिर दूसरी साल पूछा गया एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। तो समझ में तो आ ही गया है कि एक ये प्रकार की मेंटल डिसीज है या मेंटल इलनेस है जिसमें किसी इंसान का वजन ज़्यादा ना हो जाए इसलिए डर रहता है, या फिर उसका जो फैट है वो इंक्रीज ना हो जाए ये डर रहता है, जिसकी वजह से जो मेल या फीमेल है वो खाना को छोड़ देता है या फिर कम कम खाता है। तो इसी बीमारी को हम ये कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफाइन की, कि इसकी डिफाइन क्या है। ठीक है, चलो डिफाइन, इट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर, जैसे कि बताया ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक, एंड सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन, और माइंड की एक ऐसी इलनेस है जो करता क्या है, अपने माइंड में ये डाल देता है कि वो ज्यादा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो जो प्रेजेंट टाइम पे जो आजकल युवा वर्ग में जो देखने को मिलता है कि खासकर फीमेल में, कि अपना जो भी बॉडी शेप या फिर जो भी सोमेटिक बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए वो एक टाइम खाना खाते हैं या फास्टिंग रखते हैं। तो अगर ये मेंटली पे एक तरीके से प्रेशर पड़ गया, डिप्रेशन वाली कंडीशन आ गई कि हम कहीं मेरा वेट ज्यादा ना हो जाए या फैट ना हो जाए, तो खाना को छोड़ देते हैं, खाना को कम करते हैं। वेयर पीपल अवॉइड फूड, जिसकी वजह से पीपल फूड को अवॉइड करता है, खाता कम है, या फिर ईच वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ओनली सर्टेन फूड, या कुछ ही फूड खाता है जिसमें सिर्फ प्रोटीन हो या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिनिमम हो। ऐसी प्रोटीन खाता है कि ऐसी चीजें खाता है जिससे मतलब खाना नाम मात्र है, सिर्फ बॉडी को एक तरीके से चलाने के लिए वो यूज करता है, इनटेक करता है फूड को। दे हैव एन इंटेंसिव फियर ऑफ गेनिंग वेट, क्यों? उनको ऐसा लगता है मैं ज्यादा खा लेंगे तो मतलब मेरा जो वेट है वो गेन हो जाएगा, और बिकम फैट, या फिर मैं फैटी हो जाऊंगी, हो जाएगा। इवन इफ दे आर सिग्निफिकेंटली अंडरवेट, बेशक वो अंडरवेट है। मतलब कहने मतलब ये हुआ, जो ये पूरा डिफाइन कहना ये चाह रही है कि ये ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि पीपल खाना को छोड़ देता है या फिर कम क्वांटिटी में खाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ मेल न्यूट्रिशन की बीमारियां आ सकती हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। और ये कब करता है बंदा? जब वो अंडरवेट में होता तब भी ये चीज करता है। उसे डर रहता है कि मेरा वेट गेन ना हो जाए या फिर वो फैट ना हो जाए, मतलब फैटी ना हो जाए। तो ये एक तरीके से फिर बीमारी का रूप ले लेती है, क्योंकि अपनी बॉडी है जिसे करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, एटीपी। जो भी मेल फीमेल है कंटिन्यू अपना वर्क करेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो बॉडी मेटाबॉलिज्म होगी, एनर्जी चाहिए वहां पे, एटीपी चाहिए वहां पे। लेकिन वो जब खाना ही नहीं खा रहा है, उसके अंदर ये इंटेंशन आ चुका है कि वेट गेन ना हो जाए, फैटी ना हो जाए, मेरी इमेज लोग सामने खराब हो जाएगी, मैं कैसे दिखूंगी, ये सब माइंडसेट में आ जाता है। उस चक्कर में एक बीमारी का रूप ले लेती है। ये तो हो गया हमारा डिफाइन इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम। अगर ये बीमारी हो जाती है ईटिंग डिसऑर्डर की, तो सामने वाले के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम शो होंगे। फिजिकल साइन क्लासिफाई किया इसको आपके सिंपल समझने के लिए। वाइटल साइन, एबनॉर्मलिटी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। तो ये समस्याएं होती हैं जो उसको झेलनी पड़ती हैं, या फिर इन समस्याओं से गुजरता है अगर वो ईटिंग डिसऑर्डर करता है। तो चलो इसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा टॉपिक साइन एंड सिम्टम। तो पहला
फिजिकल साइन क्या है इसका? फिजिकल साइन, इसमें जो इंसान खाना कम खाएगा वेट लॉस हो जाएगा उसका। एमनेरिया, अगर फीमेल ऐसा करती है तो जो उसके पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो डिले हो सकती है 2-3-4 दिन, क्योंकि जब फीमेल खाना इंटेक नहीं करेगी तो साइकिल की जो यूट्रस की लाइनिंग जो बनी है वहां डेप्थ थिक है, वो जब ब्लड शेडिंग होगी तो जब खाना ही नहीं खाया तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में, तो साइकिल की जो डेट है वो मतलब इम्प्रॉपर हो सकती है, इम्बैलेंस हो सकती है, या फिर डिले कर सकती है, हो सकती है। कोल्ड इंटॉलरेंस, सर्दी के टाइम पे या फिर कहीं बाहर चले गए रात में टहलने तो उसको सर्दी बहुत सताएगी। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों सताएगी? क्योंकि सीधी सी बात है, जब वो बंदी खाना ही नहीं खाएगा, वो खाएगी जो बाहर जाएगी टहलेगी तो उसमें इतनी सर्दी लगेगी, बॉडी फैट ही नहीं है, अंडरवेट है, फिर भी खाना छोड़ रही है, क्योंकि मैं सही दिखूं, फिगर मेंटेन रहे, लोग इमेज सोशल में अच्छी रहे, लोग देख के मतलब एक जज करें कि हाँ ऐसा होना चाहिए, जो कुछ भी XYZ, तो उसको ठंडा फील होगा चीजें, हर टाइम पे, शाम को या सुबह के टाइम पे ज्यादा ही ठंडा फील होगा, क्योंकि बॉडी में फैट नहीं है इसलिए। ड्राई स्किन, स्किन ड्राई हो जाएगी, हेयर कलर चेंज हो जाएगा, तो ये फिजिकल साइन हुए। फिर वाइटल साइन एब्नॉर्मलिटीज, जो वाइटल साइन होती है हमारे टेम्परेचर या बीपी, हार्ट रेट, वो उसमें क्या डिफेक्ट होगा? जब कोई ये ऐसी चीज करेगा, जो हार्ट रेट है वो लो हो जाएगी, लो बीपी हो जाएगा, लो बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं ना, मतलब एक बीमारी से कितनी समस्या हो रही है। बीमारी भी नहीं है, सिर्फ अपने आप को समाज में सही दिखने के लिए वो खाना छोड़ रहा है, कम खाना खा रहा है, ये क्या फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, फिंगर, मोमोज, इन सब का यूज कर रहा है, तो देख रहे हो कितनी समस्या हो रही है। मतलब अपने आप को मेंटेन रखने के लिए इंसान खाना तक छोड़ दे रहा है, जो एक बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी छोड़ दिया। देख रहे हो आप लोग, मतलब किस तरह की बीमारी है ये, तो ये नहीं करना है। वाइटल साइन हो गए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जब आप खाना नहीं खाओगे, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, जो फूड इनटेक करते हो वो टूटेगा नहीं ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में, या फिर कह सकते हैं एक तरीके से फैटी एसिड में, या फिर ग्लिसरोल में, तो जो Na+K+ जो आयंस है बॉडी में वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, फिर बाद में बोतल लगेगी, बीमार हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या XYZ जो कुछ भी। तो ये वाइटल साइन है जब कोई इंसान खाना छोड़ता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। देखो मानते हैं, चलो ठीक है, आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है, लेकिन 3 टाइम खाना भी जरूरी है ना, क्यों नहीं है बताओ? सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, उसके बाद डिनर चाहिए, इसलिए तो बनाया है ना कि इंसान इतना काम करेगा, फिर क्या खाएगा, क्यों नहीं खाएगा तो एनर्जी कहां से? एनर्जी नहीं है तो चलेगा कैसे, बीमार पड़ जाएगा। तो इनका भी ध्यान रखना है, तो ऐसी बीमारी से बचें, जो प्रॉपर खाना है उसको इनटेक करें। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, स्टोमक में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाएगा भाई? देखो जैसे हमारा बैलेंस डाइट है उसमें फाइबर भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, ड्रिंक भी होती है, ड्रिंक मतलब ये क्या कहते हैं, वाटर हुआ या फिर कोई जूस वगैरह हुए, ये एक पूरा बैलेंस डाइट ही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को सही दिखने के लिए समाज में। तो भगवान ने हर एक इंसान को यूनिक बनाया है, सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डाला है जो वो आगे सामने समझ में आगे अपने आप को अच्छा दिखा सके। लेकिन ऐसा नहीं है खाना को छोड़कर कुछ भी कर रहे हैं, ये गलत है। ठीक, डिफाइन हो गई, साइन सिम्टम हो गए, फिजिकल साइन, वाइटल साइन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इतना सफिशिएंट है। अब जब पेपर में लिखोगे तो डिस्क्राइब कर दो जैसा हमने बताया। अब बात करते हैं दूसरी बात पे। अब कौन कौन से कॉज हैं, कौन कौन से इटियोलॉजी हैं, दोनों एक ही हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी लोगों को हो सकती है। आने वाले समय में शायद ये बीमारी अपना तगड़ा रूप ले ले, तो हर इंसान अपने आप को एक अच्छा दिखने के लिए कोई खाना बहुत खा रहा है, ये भी एक बीमारी है। नेक्स्ट वीडियो उसी बनाएंगे, इसी का पार्ट है।
इसी का टाइप्स है ईटिंग डिसऑर्डर का। इसमें क्या है, कम खा रहा है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, उसमें ज्यादा खाता है अपने आप मेंटेन करने के लिए, बताएंगे। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स भी एक कार्ड रहता है जिसमें बच्चे एक तरीके से खाना ईटिंग डिसऑर्डर शो होता है और वो खाना बहुत खाता है लेकिन उसकी बॉडी पे नहीं लगता है, या खाना कम खाता है तो भी नहीं लगता है। अमंग फीमेल सिबलिंग ऑफ पेशेंट विद एन मतलब एनोरेक्सिया है ग्रेटर रिस्क। जो सिबलिंग्स होते हैं फीमेल मतलब जो दोनों, यहाँ नीचे लिखा है मोनोजाइगोटिक है मेजर चांस। मोनोजाइगोटिक मतलब एक पेरेंट, एक माँ के पेट में एक ही एग से जब दो बच्चे बनते हैं, मोनोजाइगोटिक कहते हैं उसको। ऐसी कंडीशन में चांस रहता है इस डिसऑर्डर होने का, डायजॉर्डिक में नहीं रहता है। सोशल फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है भाई प्रेजेंट टाइम पे। इतना बड़ा फैक्टर है कि समाज में सही दिखने के लिए लोग क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। जैसे स्टूडेंट लाइफ है, एग्जांपल सोशल फैक्टर स्टूडेंट लाइफ है। बेचारा पढ़ेगा, लाइब्रेरी जाएगा, फिर कोचिंग जाएगा, फिर ट्यूशन पढ़ाएगा, तो इस बीच में वो इतना परेशान हो जाता है खाना तक नहीं खा पाता है और ये सोचता है कि बाद में खा लेंगे, और जब खाएंगे तो ओवर ईटिंग कर देंगे तो और समस्या हो जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी क्या किया जाए, एक लंच होना चाहिए, उसके बाद में ब्रेकफास्ट, मतलब पहले ब्रेकफास्ट फिर लंच फिर डिनर, उनको भी एक टाइम सेट करना चाहिए कि थोड़ा सा 10 मिनट निकाल के अपने बॉडी के लिए हम क्या करते हैं, खाना को भी इनटेक करें। क्योंकि बिना उसके माइंड काम नहीं करेगा, और माइंड काम नहीं करेगा आप पढ़ोगे क्या, और जब पढ़ ही नहीं पाओगे बीमार पड़ जाओगे। एक वो स्ट्रेस आ गया पढ़ाई का, दूसरा खाने का। ऑक्यूपेशन स्ट्रेस, जो जॉब करता है तो मतलब जो सुबह 7 बजे काम पे चला गया, कुछ खाया ही नहीं, पूरे दिन काम किया, फिर लंच में आया तो ज्यादा खा लिया, शाम को नहीं खाया तो सो गया। ऐसे कंडीशन में भी ये वाली बीमारी हो सकती है। सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल, कोई अलग हो रहा है तो उसको अलग टेंशन कि अब क्या खाएं, कैसे बनाएं, किसको बुलाएं, कहाँ से गैस बनाएं, कहाँ से आटा लाएं, इतना मेहनत कौन करे, कौन उठे, तो ये कंडीशन हो सकती है। फैमिली इशू, फैमिली मतलब वीक है या पुअर है, तो ऐसी कंडीशन में भी लोग खाना छोड़ देते हैं, टेंशन की वजह से नहीं खाते हैं, तो ये भी एक कारण है। तो ये थे कॉज जिसकी वजह से बीमारी काफी मात्रा में देखने को मिलती है। डायग्नोसिस, अब जब ये किसी बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास गया तो कौन कौन सी डायग्नोसिस हो जाएंगी, कौन कौन सी डायग्नोसिस एक नर्स या डॉक्टर लेगा जिससे ये कंफर्म हो सके कि हाँ उसे यही बीमारी है। हिस्ट्री टेकन, सबसे पहले पहला काम रहता है नर्स का कि कोई भी पेशेंट आए उसका हिस्ट्री लेना, कहीं कोई और डिसीज ना हो, पहले कोई बीमारी ना हुई हो, उसकी वजह से समस्याएं आ रही हो तो हिस्ट्री लेना। फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका चेहरा देख के, उसका हेयर देख के, उसका फिजिकल अपीयरेंस देख के, वाइटल साइन की हेल्प से, या फिर बॉडी से टॉय, वो सर से लेके टॉय तक पूरा एक फिजिकल एग्जामिनेशन करके वो बता सकता है। सीबीसी, ब्लड काउंट रिपोर्ट, ठीक, काउंट ब्लड सेल जो भी है, मतलब कभी कभी क्या होता है लिम्फोसाइट जो होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन कमी से भी कभी कभी लोग खाना छोड़ देते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाना, या प्लेटलेट्स काम नहीं करना, या जो क्या कहते हैं उसको मोनोसाइट हमारी, और ये क्या कहते हैं उसको मोनोसाइट हो गया अपना, किसमें डब्ल्यूबीसी पार्ट बता रहे हैं, ठीक, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इनकी भी कमी से कभी कभी ऐसा अंदर प्रतीत होता है कि लाइक वीकनेस ही है, तो उस दौरान वो लेटा रहता है, रेस्ट पे रहता है, नहीं खाना खा पाता है, तो इससे ही पता चल जाएगा। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हार्ट बीट जो रेट कम हो रही है, किस वजह से हो रही है, ज्यादा है, प्रॉपर है, प्रॉपर है, वो डायग्नोसिस से हम पता कर सकते हैं इसको भी, और अदर बीमारियों की जिस वो क्यों नहीं खा पा रहा है खाना, ईटिंग डिसऑर्डर क्यों हुआ है। कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या अगर ऐसे करने से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। माल न्यूट्रिशन, मतलब या तो उसके अंदर खाना न्यूट्रिएंट ज्यादा है या फिर बहुत कम आ गए हैं, मतलब न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। डिहाइड्रेशन, खाना खाओगे नहीं तो डिहाइड्रेशन नॉर्मल ही है, क्योंकि खाना खाने का सीधा मतलब भाई साहब ये है कि आप खाना खाओगे तो खाना खाया नहीं है। अब खाना खाने के बाद में जब ये स्टोमक में पहुंचेगा ओसोफेगस के रास्ते, तो यहाँ HCl आएगा, फिर वो डाइजेस्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर डाइजेस्ट एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन होगा, तब वो ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, तब जाके एनर्जी मिलेगी, और आपने क्या किया, खाना ही नहीं खाया, ये प्रोसेस बेकार, फिर डिहाइड्रेशन, फिर ड्रिप लगेगी, और क्या होगा, वॉमिट होगी,
रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फैल सकता है भाई, क्यों नहीं फैले, इंक्रीज रिस्क बिल्कुल होगा। जब आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, बॉडी मेंटेन नहीं हो पा रही है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स अपना काम ही नहीं कर पा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बिगड़ चुकी है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर बॉडी ऑटोमेटिक ऐसे कंडीशन में इन्फेक्शन के रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, ये बॉडी वीक पड़ जाती है। अल्सर, खाने खाओगे स्टोर नहीं पहुंचेगा तो अल्सर होने चांस रहते हैं कि भूखे पेट थोड़ा थोड़ा भूख, पूरे दिन में आपने थोड़ा सा खाया मेरा वेट कम करने के लिए, तो सीधी सी बात अल्सर तो होना ही है। तो ये बीमारी थी जो हमारी एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाती है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर, खाना कम खाना, इसका मतलब एनोरेक्सिया नर्वोसा है, एक मेंटल डिसीज है। मेंटल में हम ये अपने माइंड में ये डाल लेते हैं कि कम खाना खाएंगे तो वेट कम हो जाएगा और अच्छा फिगर मेंटेन रहेगा, अच्छा शेप रहेगा, और उस चक्कर में होता क्या है, जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम है वो गड़बड़ा जाती है और जो उसकी दिनचर्या है वो बिगड़ जाती है और फिर जाके ये डिसीज उसको परेशान करती है। एक और इस बीमारी है बी नेवरोसा करके है, उसमें क्या करता है बंदा, बहुत ज्यादा खाना खाने लगता है, फिर उसमें वॉमिटिंग, डायरिया और बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कवर हुआ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। याद रखना, खाना है तो सब कुछ है। इंसान कमाता क्यों है, पेट के लिए। आप उसी को मार रहे हैं, उसी को भूखा रख रहे हैं, तो इंसान को मिलेगा क्या। जो कमाना था वो भी चला गया, बीमार पड़ गए, खर्च हो गया। इसलिए इस बीमारी से बच के रहना है। जो भी आपका टाइम टेबल है, आप जहां भी वर्क कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट है या आप एक जो भी ऑक्यूपेशनल जॉबर है, टाइम पे खाना खाना ही चाहिए। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।